सबसे पहले आपके मन में विराजते ईश्वर को मेरा प्रणाम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि और स्वास्थ्य हमेशा बना रहे। मेरे प्रिय दर्शकों, कई बार हम अक्सर अपने दैनिक जीवन में कुछ छोटी छोटी गलतियाँ करके बड़े बड़े दुखों को आमंत्रित कर लेते हैं और हमारी उन छोटी छोटी गलतियों से हमारे जीवन में जो है बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती है और ये समस्याएं जो है ख़त्म नहीं होती और हम कहते हैं कि ये समस्याएं क्यों ख़त्म नहीं हो रही। आज इसी वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे कि ये समस्याएं क्यों ख़त्म नहीं हो रही। देखिए, हमारे द्वारा की गई छोटी सी भूल हमारे किसी खास ग्रह को कमज़ोर कर देती है और फिर उन कमज़ोर हुए ग्रह के परिणाम हमें खुद को भुगतने पड़ते हैं। और यदि हम वो छोटी भूल छोटी छोटी भूल न करें तो हम बड़ी बड़ी समस्याओं से भी बच सकते हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि वो छोटी सी भूल क्या है और उनसे कौन कौन से ग्रह जो है कमज़ोर हो जाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर हो सके तो आप इसे लिख कर अच्छी तरह लिख लीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी समस्याएं खत्म हो जाए। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह, जो ग्रहों का राजा माना जाता है। और इसी ग्रह के कमज़ोर होने से हमें जो है छोटी छोटी गलतियों से हम बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा कर लेते हैं। देखिए, यदि आप खाना खाते समय अपने जूठे हाथ बार बार अपने सर पर लगाते हैं तो इससे आपका सूर्य ग्रह कमज़ोर होता है। देखिए, ये है छोटी छोटी गलतियाँ जो हम दैनिक जीवन में करते हैं। इसलिए खाना खाते समय अपने सिर पर अपने जूठे हाथ बिल्कुल न लगाने चाहिए, क्योंकि इससे सूर्य ग्रह कमज़ोर होता है, मान सम्मान आपका कमज़ोर होता है। और खाना खाने के बाद तुरंत अपने हाथ धो लें। अब बात करेंगे, चंद्रमा ग्रह कमज़ोर होता है तो किस समस्या से हमें जूझना पड़ता है। देखिए, ये भी एक छोटा सा ही गलती है हमारी। हम अपने घर में दैनिक जीवन में ये गलतियाँ करते हैं। चंद्रमा कमज़ोर होता है यदि आपके घर में नल टपकता है या आपके परिवार में कोई भी पानी को व्यर्थ गवाता है। छोटी छोटी गलती है ये, इसलिए यदि कहीं से पानी टपक रहा हो तो आप तुरंत ठीक करवा लें और फालतू पानी वेस्ट करना भी बंद कर दे, पानी की बचत करें। क्योंकि प्रिय दर्शकों, कई बार हम अनजाने में और ये गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं पानी बह रहा बहने दे, लेकिन ऐसा मत करें। ये छोटी सी गलती हमें बड़ा नुकसान दे सकती है। अब बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। देखिए, मंगल ग्रह कब कमज़ोर होता है और इस ग्रह की वजह से हम अपनी परेशानियों को कैसे जो है नज़दीक ले आते हैं और परेशानियों को बढ़ा देते हैं। देखिए, आप अगर बार बार ज़्यादा गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं आप, तो इससे भी आपका मंगल ग्रह कमज़ोर हो जाता है। इसलिए आप सबसे पहले तो अपने गुस्से पर काबू रखें। यदि गुस्सा आपके काबू में नहीं है तो आप मेडिटेशन करें, आप योग करें और हो सके तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाए, हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। अब बात करेंगे चौथे ग्रह के बारे में, बुध ग्रह। देखिए, अब बुध ग्रह जो है कमज़ोर क्यों होता है। यदि आप कई बार बात बात पे बेवजह जो है झूठ बोलते हैं और बिना बात पे झूठ बोलते हैं, इससे आपका बुध ग्रह कमज़ोर हो जाता है। इससे आपकी तर्क और वितर्क करने की क्षमता क्षीण हो जाती है। आप अपनी सही बात को भी सही सिद्ध नहीं कर पाते और आपको हर एक के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि आप अपनी वाणी के द्वारा उन्हें आकर्षित नहीं कर पाते। इसलिए झूठ बोलने की अपनी आदत को बिल्कुल बदल दें। आप झूठ बिल्कुल नहीं बोले। ये भी आप छोटी छोटी गलती रोज करते हैं। अब बात करेंगे गुरु ग्रह की वजह से हमें बड़ी बड़ी परेशानियां कैसे झेलनी पड़ती है। यदि आप बड़ों का आदर नहीं करते, उनका आप अपमान करते हैं, आपका गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाता है और आपका इसका परिणाम जो है बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि बड़ों का आदर हमें करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ उसे आप नोट करते जाए ताकि आपको छोटी छोटी गलतियों के बड़े बड़े परिणाम न भुगतने पड़े और बड़ी बड़ी समस्याओं में न उलझना पड़े। अब बात करेंगे हम शुक्र ग्रह के बारे में। देखिए मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी पत्नी या महिलाओं का सम्मान नहीं करते तो इससे आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर होने लगता है। शुक्र आपके रूप और सुंदरता का भी कारक है। इसलिए यदि
आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है तो आपकी सुंदरता, आपका आकर्षण भी कम होने लगता है। तो बेहतर होगा कि आप अपनी पत्नी और अन्य महिलाओं का भी सम्मान आप अवश्य करें, ताकि आप बड़ी बड़ी परेशानियों में ना उलझे। अब बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में, और शनि ग्रह कैसे कमज़ोर होता है और आपकी बड़ी समस्याएं कैसे पैदा होती है। देखिए, शनि ग्रह तब कमज़ोर होता है जब आप आलस करते हैं। आपके आलस करने से आपके शनि कमज़ोर हो जाते हैं। साथ ही यदि आप गरीबों और अपने नौकरों का अपमान करते हैं तो उससे भी आपका शनि ग्रह कमज़ोर हो जाता है। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आज से ही ऐसा करना बंद कर दे। आप आलस न करें और आलस को आप त्याग दें और गरीबों और अपने नौकरों इत्यादि का सम्मान करें। इससे आपका शनि ग्रह बहुत मजबूत होता है। अब बात करेंगे आठवां ग्रह राहु। राहु एक छाया ग्रह है। ये तब कमज़ोर होता है जब आप दूसरों की इधर की उधर शिकायत करते हैं, और इन शिकायतों से जितना नुकसान उन्हें होता है उतना ही आपका राहु कमज़ोर होता जाता है, और आपको राहु के कमज़ोर के फल जो है भुगतने पड़ते हैं, और आप अपनी छोटी छोटी समस्या को बड़ी कर लेते हैं। अब बात करेंगे नौवां ग्रह मतलब केतु। केतु एक छाया ग्रह है। ये ग्रह तब कमज़ोर होता है जब आप किसी भी भिखारी को बुरा भला कहते हैं। यही कारण है जब हमने भीख को मतलब भिखारी को भीख नहीं देनी होती है तो हम उसे कहते हैं कि माफ़ करो, हमें उसे बुरा भला नहीं कहते। अगर हम उसे भीख ना दें तो उसे उल्टा भी न बोले। अगर आप भीख देते हैं तो आप दें, और ना दें तो कुछ मत बोले, सिर्फ आप हाथ जोड़ लें। तो इससे आपका जो है केतु ग्रह खराब नहीं होगा, नहीं तो केतु ग्रह भी आपका खराब हो जाएगा और आपकी समस्याएं बढ़ती जाएगी। यही हमारे संस्कार है, यही हमारी प्रिय दर्शकों संस्कृति है। आप भी इस पर कायम रहे और सबका सम्मान आप करें। और अगले वीडियो में मैं आपको और भी बहुत कुछ बताने वाला हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक अगली वीडियो की इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुंच जाएगी। तो मेरी एक बार फिर से ईश्वर से प्रार्थना है कि वो लोग जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, ईश्वर उनके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि और स्वास्थ्य हमेशा बनाए रखे। और वीडियो को लाइक अवश्य आप कर दीजिए मेरे प्रिय दर्शकों, दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम, जय भैरव बाबा की, जय भोलेनाथ।